जब बात आती है सक्सेस की, तो ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हमारा टैलेंट या हमारा एटीट्यूड, मतलब हमारी जन्मजात काबिलियत या फिर हमारी सोच। ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता को देखने का हमारा पूरा नज़रिया बदल सकता है। चलिए इसी बात की गहराई में उतरते हैं। यह सवाल तो हमेशा से ही पूछा जाता रहा है ना? हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि कुछ लोग खास हुनर लेकर ही पैदा होते हैं और बस वही उनकी कामयाबी का राज है। पर क्या यही पूरी सच्चाई है या कहानी कुछ और है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैलेंट की, यानी योग्यता की। आमतौर पर समाज में यही माना जाता है कि भाई नेचुरल टैलेंट ही सब कुछ है। लेकिन क्या ये वाकई पजल का सबसे ज़रूरी हिस्सा है या फिर कहानी में कुछ और भी है? अच्छा, इस पूरी बहस को ठीक से समझने के लिए ना हमें दो शब्दों को एकदम साफ करना होगा, क्योंकि जब हम योग्यता यानी एप्टीट्यूड और नजरिए यानी एटीट्यूड की बात करते हैं तो अक्सर लोग इनके असली मतलब को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हें ही समझ लेते हैं। तो एप्टीट्यूड यानी योग्यता है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी काम को सीखने या करने की हमारी नेचुरल अंदरूनी काबिलियत है। समझ लीजिए कि ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमें कुदरत से मिला है। एप्टीट्यूड हमें अपने आसपास हर जगह दिखता है। सोचिए, आपका कोई दोस्त होगा जो मैथ्स के सवाल चुटकियों में सॉल्व कर देता है, या कोई ऐसा जिसे जानते होंगे जो कोई भी नई भाषा बहुत आसानी से सीख लेता है। बस यही तो है उनका नेचुरल एप्टीट्यूड, उनकी स्वाभाविक योग्यता। और अब आते हैं एटीट्यूड यानी नजरिए पर। अब ये एप्टीट्यूड से बिल्कुल अलग है। नजरिया हमारी बनाई हुई, हमारी डेवलप की हुई सोच है। ये हमारे सोचने का वो तरीका है जो हमारे बर्ताव, हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है। एटीट्यूड के उदाहरण तो हर तरफ है। सोचिए, एक ही चैलेंज सामने है, एक इंसान को उसमें मौका दिखता है और दूसरे को सिर्फ मुश्किलें। बस यही तो फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड का। और हाँ, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास की मानसिकता, ये तो पूरा गेम ही बदल देती है। ये वो यकीन है कि मेहनत से किसी भी काबिलियत को और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम दोनों शब्दों का मतलब समझ चुके हैं। तो अब असली मुकाबले का टाइम है। एक तरफ है हमारा नेचुरल टैलेंट और दूसरी तरफ हमारी बनाई हुई सोच। चलिए देखते हैं कि जब इन दोनों को आमने सामने रखते हैं तो कौन ज्यादा पावरफुल साबित होता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क सामने आता है। देखिए, एप्टीट्यूड को अक्सर फिक्स्ड माना जाता है, मतलब जो मिला सो मिला। लेकिन एटीट्यूड वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। इसे हम वक्त के साथ डेवलप भी कर सकते हैं और चाहें तो बदल भी सकते हैं। तो एक का फोकस है नेचुरल एबिलिटी पर और दूसरे का हमारी अपनी चुनी हुई सोच पर। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अगर हमें किसी की कामयाबी को प्रिडिक्ट करना हो तो किस पर दाव लगाना चाहिए? उसके नेचुरल टैलेंट पर या उसकी सोच पर? कौन है ज्यादा पावरफुल प्रिडिक्टर? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। हमें ये पता चलता है कि एप्टीट्यूड एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन नजरिया अक्सर कामयाबी का ज्यादा जरूरी हिस्सा हो सकता है। ये कितनी पावरफुल बात है, सोचिए। मतलब हम चीजों को देखते कैसे हैं, ये इस बात से भी ज्यादा मायने रख सकता है कि हम नेचुरली क्या कर सकते हैं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक दिलचस्प थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिसे हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी जानकारी को अपनी जिंदगी में असल में कैसे उतार सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक के मुकाबले दूसरा वाला केस नहीं है। असल में जब हम ये समझ जाते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं, तो हम अपने नेचुरल टैलेंट और अपनी सोच दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके कमाल के रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो इसे असल में करें कैसे? इसका प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में है। पहला, अपनी नेचुरल ताकत को पहचानिए और उसे एक्सेप्ट कीजिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरा, एक ग्रोथ माइंडसेट बनाइए, मतलब ये यकीन कीजिए कि सीखना और बेहतर बनना हमेशा मुमकिन है। और आखिर में अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए अपने टैलेंट और अपने एटीट्यूड दोनों की पावर का एक साथ इस्तेमाल कीजिए। तो आखिर में हम इस एक बात पर आते हैं। एप्टीट्यूड एक गिफ्ट की तरह है जो हमें मिला है, लेकिन एटीट्यूड ये तय करता है कि हम उस गिफ्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि कोई अपनी काबिलियत के साथ आखिर करने का क्या फैसला लेता है।